मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो थॉर का कैरेक्टर है ये इतना फेमस हो चुका है कि अगर मार्वल सुपर हीरोज की बात निकल कर आती है, क्वेश्चन आता है कि आपका फेवरेट मार्वल सुपर हीरो कौन सा है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का आंसर अब यही होगा थॉर। और साथ ही में जो ओरिजिनल अवेंजर्स थे उनका भी मेंबर रह चुका है थॉर, और उनमें से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो मर चुके हैं या फिर उनकी जर्नी का एंड कर दिया गया है और उनकी लेगेसी को उनके किड्स या फिर उनके शिष्य कंटिन्यू कर रहे हैं। उनमें से अभी सिर्फ थॉर ही बचा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिस वजह से जो थॉर है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो बन चुका है अब करंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और वो अपनी फैमिली में अकेला ही पावरफुल गॉड नहीं है, बल्कि उसकी जो पूरी फैमिली यानी कि थॉर फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं गॉड्स है और उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज हाई लेवल की है और कुछ की तो थॉर से भी ज्यादा है। पर क्या हो अगर जो थॉर फैमिली है वो बैटल करती है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिलीज इन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स एंड डीसी कॉमिक्स में। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक एडम फैमिली एंड शज़ैम फैमिली की। सो यस, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूँ आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा आपको पता लगी गया होगा कि मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली के बीच में, और जानेंगे कि इन सुपर हीरो फैमिलीज की अगर आपस में बैटल होती है तो कंक्लूजन क्या होगा, कौन जीतेगा इस बैटल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दे। ऑलरेडी सब कर लिया तो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन सभी फैमिलीज जो सुपर हीरोज फैमिली ये सभी है, इन सभी की थोड़ी बेसिक डिटेल्स की, क्योंकि इन सभी की बैटल तो करवानी है पर आपको पहले पता तो ना चाहिए ना इन सभी की बेसिक डिटेल्स के बारे में। इन सभी जो मेंबर्स है उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज आखिरकार क्या क्या है उन सभी के बारे में ना। थॉर फैमिली है उसकी जो मेंबर्स है वो है थॉर, फ्रेगा, लोकी, ओडिन एंड हेला। अगर बात की जाए सबसे पहले यहाँ पर जो थॉर फैमिली है इसमें थॉर की तो जो थॉर है वो गॉड ऑफ थंडर है, एंड साथ ही में जो थॉर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है वो हम सभी जानते ही है, ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही में यहाँ पर जो फ्रेगा है वो थॉर एंड लोकी एंड हेला की मदर है, और साथ ही में एसगार्डियन मैजिक में वो बेहद ज्यादा माहिर है। साथ ही में उनका जो कैरेक्टर है उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि थॉर की दूसरी ही मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड में उनकी जर्नी को एंड कर दिया गया, जिस वजह से उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। पर जब भी उनका जिक्र हुआ है उनकी पावर्स की झलक हमें देखने को मिल ही जाती है, कि जैसे जब अवेंजर्स एंड गेम में भी फ्रेगा देखने को मिली थी, तो जब उन्होंने तब थॉर को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि वो फ्यूचर से आया था और फ्यूचर में उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, जो कि थॉर को देखकर लग ही रहा था। साथ ही में उसे ये भी पता चल गया था, कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि हाँ उस का एंड अब होने वाला है, पर वो थॉर को यह बताने से मना करती है कि वो कैसे होगा। तो मतलब जो फ्रेगा है उसको काफी सारी चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, और साथ ही में और बहुत ज्यादा एल्डर होने की वजह से उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा और पावरफुल तो वो बहुत ज्यादा है। साथ ही में यहाँ पर अगर बात की जाए लोकी की, तो जो लोकी है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, गॉड ऑफ मिस्ट्रिक उसे कहा जाता है, मिस्ट्रिक आर्ट्स। साथ ही में जो वो एसगार्ड से बिलोंग नहीं करता है, जो ओडिन थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था एक तरह से, वो एक एक्चुअल में फ्रॉस्ट जायंट है। वो अलाइव तो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, पर काफी सारे लोगों को पता नहीं है। इवन जो उसका खुद का भाई है थॉर, उसको लगता है कि जो लोकी है वो मर चुका है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ ओडिन की, तो जो ओडिन है वो ऑल फादर है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो एसगार्डियन को दिखाया गया है उनमें ओडिन को ऑल फादर मानते हैं, स्काई फादर मानते हैं, और ऑल फादर उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। जो सभी एसगार्डियन है उनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं या सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड है वो ओडिन ही है। ओडिन है, उन्होंने हेला को भी कैद किया था अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी के चलते, और जब जो ओडिन है वो नहीं रहे एमसीयू में तो जो हेला है वो आज़ाद हो गई। नाउ अब बात करते हैं हेला की, तो जो हेला है उसे गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब ये टाइटल हेला को ऐसे ही नहीं मिला है, जब जो हेला है थॉर रैग्नारॉक में हमें पहली बार देखने को मिली तो हमें उसका टेरर पता चल गया, जब उसने थॉर और लोकी को अकेले बीट किया, और ना सिर्फ बीट किया बल्कि जो थॉर का म्यूनिर है जिसको अब तक इतिहास में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतिहास में लिटरल में जो हल्क है वो भी उठा नहीं पाया था, उसकी ऑलमोस्ट कह सकते हम एक पावरफुल फॉर्म में उस म्यूनिर को हेला ने अपने सिर्फ एक हाथ से ही बिना ज्यादा पावर का यूज किए बगैर ना सिर्फ रोका बल्कि तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाउ
अब थॉर फैमिली के बारे में जो बेसिक डिटेल्स मुझे आपको देनी थी, जो बताई थी, वो सब तो आपको बता दी मैंने। नाउ अब बात करते हैं ब्लैक एडम फैमिली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो ब्लैक एडम है उससे। जो ब्लैक एडम है वो कितना ज्यादा पावरफुल है ये हमने हाल ही में आई मूवी जो ब्लैक एडम की थी उसमें देखा ही था। अब बात करते हैं जो ब्लैक एडम फैमिली है या कहीं ब्लैक मार्वल फैमिली है उसमें जो बाकी मेंबर्स है उनके बारे में। तो जो ये ब्लैक एडम फैमिली या कहीं ब्लैक मार्वल फैमिली है, इसका जो फाउंडर है वो ऑब्वियसली ब्लैक एडम है और लीडर भी ब्लैक एडम ही है। बात करते हैं इसके करंट मेंबर की, तो वो है आइसिस एंड मैरी मार्वल। साथ ही में जो इसके कुछ और मेंबर्स भी है जिनको कि फॉर्मल मेंबर्स कहा जाता है, वो है ओसाइरस एंड सोबक। अब देखो जो मैरी मार्वल है उसके पास कोई पावर्स नहीं थी ऑब्वियसली। फिर आगे चलकर उसका जो जुड़वा भाई होता है, जी हाँ ट्विंस भाई बिली होता है, उसके कारण जो मैरी मार्वल है उसको शज़ैम की पावर्स मिलती है। जो बिली बैटसन है वो एक तरह से अपनी पावर्स को शेयर करता है मैरी के साथ। फिर आगे चलकर काफी सारे ट्विस्ट आते हैं इनकी स्टोरी में और शायद ये आगे चलकर अलग भी हो जाते हैं और आगे चलकर कुछ ऐसा होता है जो मैरी है उसके साथ अचानक से जो उसकी पावर्स है शज़ैम की वो उससे छीन ली जाती है, वो किस तरह से उससे दूर हो जाती है और उस टाइम पे जो मैरी है वो हवा में शायद उड़ रही होती है और एकदम से वो नीचे गिरती है जमीन पर और बेसिकली वो थैंकफुली मतलब मरती नहीं है, कोमा में चली जाती है। फिर कोमा से वापस आने के बाद उसके साथ और काफी घटनाएं होती है आगे चलकर, पर इसी बीच एक्सीडेंटली वो ब्लैक एडम से भी मिल जाती है और शायद एक्सीडेंटली या जो ब्लैक एडम है वो एक तरह से मैरी की मदद करना चाहता था, उसको ठीक करना चाहता था। जो ब्लैक एडम है वो अपनी पावर्स को शेयर कर देता है मैरी मार्वल के साथ और ऐसे में जो मैरी मार्वल है वो बन जाती है ब्लैक एडम एक तरह से। फिर पहले जब उसके पास शज़ैम की पावर्स थी तो उसके पास 6 ग्रीक गॉड की पावर्स थी। अब जब उसके पास ब्लैक एडम की पावर्स है तो उसके पास 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है। अब बात करते हैं आइसिस की। अब देखो जो आइसिस है वो असली नाम है उसका अद्रियाना टॉमास। वो बेसिकली इजिप्शियन होती है जिसको कि इंटर गैंग वाले एज अ गिफ्ट या गिफ्ट दे देते हैं एज अ स्लेव ब्लैक एडम को। फिर जो ब्लैक एडम है वो देखता है कि जो आइसिस है वो खानदान को एक अच्छी सिटी बना रही है और किस तरह से वो ब्लैक एडम में भी चेंजेस ला रही है, उसके जो नेचर है उसमें। उसको देखकर जो ब्लैक एडम है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे चलकर आइसिस से शादी भी कर लेता है। और फिर आगे चलकर जो आइसिस है यानी कि एड्रेनिया टॉम्सन एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स मिल जाती है किसी तरह से। एक वो काफी लंबी स्टोरी है, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं यहाँ पर क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। आइसिस है, इसका एक भाई भी होता है आमून टोमास। इसको भी बचाने के लिए जो ब्लैक एडम है वो अपनी पावर्स इसके साथ शेयर करता है, जिस वजह से ये बन जाता है यंग ब्लैक एडम, हम एक तरह से कह ही सकते हैं। और ऑब्वियसली इसके पास भी ब्लैक एडम की शेयर्ड पावर है तो इसके पास भी ब्लैक एडम लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस होंगी। एंड एनोबिस, अब ये एनोबिस कौन है? जो हाल ही में डीसी की द लीग ऑफ पेट्स मूवी आई थी उसमें ब्लैक एडम का एक पेट डॉग है जिसका नाम होता है एनोबिस। अब उसके पास क्रिप्टो एंड सुपरमैन लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज होती है। और हाँ, ये भी ब्लैक एडम फैमिली का एक मेंबर ही है। मल्क वाइट AKA व्हाइट एडम, इसको इसकी पावर्स एक मरते हुए ब्लैक एडम ने दी थी। जी हाँ, जो वो ब्लैक एडम था वो अपनी आखिरी सांस से गिरा था और मरने ही वाला था, तो उसने इसको अपना आगे चलकर पावर्स देने के लिए इसको चुना। और ये ब्लैक एडम का 21 सेंचुरी वाला वर्जन है। ये सभी थी बेसिक डिटेल्स ब्लैक एडम फैमिली की। नाउ अब बात करते हैं शज़ैम फैमिली की। तो ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर कि जो शज़ैम फैमिली है उसमें मेंबर कौन कौन है। शज़ैम है, फ्रेडी है जिसको कि शज़ैम जूनियर भी कहा जाता है, और मैरी ब्रॉन्फिल्ड जिसको कि फीमेल शज़ैम कहना गलत नहीं होगा, और साथ ही में डार्ला ड्यूडली और यूजीन चोई, पिएट्रो पीना मेंबर्स है। और देखा जाए तो ये सभी शज़ैम AKA बिली बैटसन उसके भाई बहन ही है। हाँ, ये सभी अडॉप्टेड ही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर ये तीनों फैमिलीज सुपर फैमिलीज आपस में भिड़ती है तो बैटल का अंत क्या होगा, कौन जीतेगा इस बैटल को? तो सबसे पहले जो इस बैटल में फैमिली नॉकआउट होने वाली है ऑब्वियसली वो होगी शज़ैम फैमिली, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है इन एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक शज़ैम फैमिली का है वो है इन एक्सपीरियंस, क्योंकि ब्लैक एडम फैमिली एंड शज़ैम फैमिली का पावर लेवल बराबर है। पावर के बेसिस पर अगर इन दोनों में बैटल करवाओ मैं तो वो टाई पर जाएगी, पर इन एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी दिक्कत है शज़ैम फैमिली की, क्योंकि ब्लैक एडम फैमिली के जो मेंबर्स है वो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स शज़ैम फैमिली के मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा मैच्योर या ज्यादा एक्सपीरियंस, जरूरत पड़ी तो बैटल में ज्यादा ब्रूटल जा सकते हैं अगर जितना आवश्यक हुआ। जिस वजह से थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली में सबसे पहले नॉकआउट होगी शज़ैम फैमिली, क्योंकि थॉर फैमिली है वो भी एक्सपीरियंस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा आगे है शज़ैम फैमिली के मुकाबले में। तो कई गुना ज्यादा आगे होने की वजह से एक्सपीरियंस में जो शज़ैम फैमिली है वो थॉर फैमिली के सामने भी टिक नहीं पाएगी, और थॉर फैमिली का पावर लेवल भी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दे सकता है शज़ैम फैमिली को। अब अगर ये अपनी ट्रू लिमिट को पोजेस कर जाए शज़ैम फैमिली के मेंबर्स, तो थॉर फैमिली की पावर लेवल
के बेसिस पर कुछ हद तक बराबरी की टक्कर दे दे, अगर ये अपनी ट्रू पावर को अनलॉक कर दे। पर उसके लिए इनको बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता होगी, जो कि अभी इनके पास नहीं है। आगे बचेगी थॉर फैमिली एंड ब्लैक एडम फैमिली। तो ऑब्वियसली अब इन दोनों फैमिलीज की बैटल होगी, सुपर हीरो फैमिलीज की। अगर आपको थोड़े लॉन्ग एक्सप्लेनेशन और अच्छे रीजंस के साथ जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली के ऊपर। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप वो चेकआउट करना। और अगर आपको ब्लैक एडम फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली के ऊपर और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और फुल डिटेल में वीडियो जाननी है तो उसको भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको थॉर फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली, जो पहले हमने कवर कर लिया पीछे ये टॉपिक, इसको और अच्छे डिटेल में जानना है और अच्छे रीजन और अच्छे कारणों के साथ जानना है तो आप थॉर फैमिली वर्सेस शज़ैम के ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखी है वो चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं यहाँ मेन जो बैटल चल रही है उसकी, यानी कि थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली की। तो इसमें बात कुछ ऐसी है कि जो ब्लैक एडम फैमिली है वो एक्सपीरियंस में ठीक ठाक है, पर एक्सपीरियंस थॉर फैमिली का कई गुना ज़्यादा है। तो बात कुछ ऐसी है कि लिटरल में एक तरफ है गॉड तो दूसरी तरफ एक ऐसे सुपर हीरो की फैमिली जिसको की पावर्स मिली है गॉड से। वो खुद गॉड नहीं है, उनके पास गॉड लाइक पावर है। और इन दोनों ही चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि थॉर फैमिली है वो लिटरल में गॉड्स की फैमिली है, इसमें एक्चुअल में गॉड्स है और उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। लिटरल में इसमें स्काई, फादर, ओडिन, और यहाँ पर जो ब्लैक एडम फैमिली है उनके पास गॉड लाइक पावर्स है या गॉड के द्वारा दी गई पावर्स। और अगर बात की जाए थॉर फैमिली की तो थॉर फैमिली का मैं यहाँ पर सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला ही वर्जन ले रहा हूँ। अगर मैं मार्वल कॉमिक्स की बात करूँ तो लिटरल में उसकी बराबरी तो जो ब्लैक एडम फैमिली है वो नहीं कर सकती। कंक्लूजन की बात करें तो थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली का निष्कर्ष ये है कि एक तरफ तो है गॉड्स, दूसरी तरफ है ऐसे सुपर हीरो की फैमिली जिनको गॉड के द्वारा पावर दी गई है। तो नो डाउट यहाँ पर थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली में थॉर फैमिली विंस। थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली की जो ये ओवरऑल बैटल हुई, इसमें जो विजेता सुपर हीरो फैमिली है या कहें गॉड फैमिली है वो ऑब्वियसली है यहाँ पर थॉर फैमिली। आपका क्या ओपिनियन है थॉर फैमिली वर्सेस ब्लैक एडम फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली की इस बैटल में? आपको भी लगता है कि थॉर फैमिली विंस या फिर नहीं लगता है? आपका कुछ अदर ओपिनियन है बी श्योर आपको मेरे उसमें बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।